मिडिल ईस्ट की तरफ जो है रॉकेट वो क्यों बरसा रहा है? उसका तो झगड़ा खाली इसराइल से था या अमेरिका से था? इधर हमरा थोड़ा मोदी जी क्या कहते हैं इस बारे में? मोदी जी तो नपुंसक हैं, कुछ नहीं कहेंगे। नपुंसक क्या होते हैं? नपुंसक जिनका बच्चा नहीं हो सकता। अच्छा, नॉन फर्टाइल जी। ये मिडिल ईस्ट के देशों पे जो ईरान के बम बरस रहे हैं जी, ये सारा हमें लगता है कि इस सारा का सारा जो है ना, वो आपका जो आपने किया आज आप उसी को काट रहे हैं। ये फलस्तीन में जैसे बच्चे मर रहे थे कि भैया आपको याद होगा, ये सारे खामोश बैठे हुए थे, बेहिस होके बैठे थे। आज टाइम का पहिया घूमा है, इन पे पड़ी है। इन्हें जब पता चला है कि ये ऊपर से नीचे गिर जाता है और इससे मईशत जो है इनकी वो पूरी जाम हो जाती है, आज इन्हें पता चल रहा है, बेहिस बैठे थे, अब भुगतो। तो ये अशील तिवारी आपका नाम किसने रखा था? ये मौरूसी नाम है या आपने बाद में किसी ने? नहीं, हमारे सीनियर हैं फहीम खान, कराची में होते हैं, बहुत बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। अच्छा। उनके साथ हम समा टीवी पे शो करते थे, तो एक दिन वो एक किरदार बनाए कि आतिफ भाई तुम ये अश्लील तिवारी का कैरेक्टर करो। तो चूंकि हम पीछे से थोड़ा सा बिहार से फैमिली का ताल्लुक है, तो वो करके जरा अटल बिहारी वाजपेयी से आपकी दोस्ती हुआ करती थी? गुरु हैं। हाँ? गुरु हैं, उनसे तो सीखे, उनसे शिक्षा मिली। अच्छा। बिहारी की शिक्षा मिली। बहुत कॉमेडियन थे, तो आप उनसे कॉमेडी सारी आपने उनसे सीखी है? राजनीति हमने अटल बिहारी वाजपेयी से सीखी है। अटल जी कहते थे कि अगर वो इंडिया के प्रधानमंत्री बन गए तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल साफ कर देंगे, डायरेक्ट दोनों देशों में ट्रेड होनी चाहिए। वो विजनरी आदमी। दुश्मन तो यही चाहते हैं ना कि ये पाकिस्तान और इंडिया जो है ये कभी दोस्त ना बन पाए। ये दोस्त बन गए तो ये रीजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। दुश्मन से ज्यादा तो कुछ लोग इन दोनों देशों में हैं जो ये चाहते हैं कि दुश्मनी बनी रहे, लेकिन जो ज्यादातर लोग है, जो मासेस है, जो जनता है, वो बहुत प्यार मिलजुल के रहती है। आप ये बताएं, जो आप ये एडल्ट जोक्स करते हैं सारे अपने प्रोग्राम्स में, आपने कभी मूवी भी की है कोई? नहीं, मूवी का हमें कभी मतलब किसी ने दिया नहीं। एडल्ट मूवी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो 7-8 मिनट की मूवी की हमें ऑफर आई थी हमें जी, तो वो हम देखे, तो फिर हमें उधर वो कार्यक्रम कुछ मजे का नहीं लगा। तो जो सुष्मिता जी हैं वो ये माइंड करती हैं आप ऐसे जोक्स को? क्या कहती हैं वो? हम और सुष्मिता मिलके जोक बनाते हैं। और आप वीडियो क्यों नहीं बनाते दोनों मिलके? नहीं, हमें लगता है कि कंटेंट में ज्यादा पैसा है। मतलब आपने ट्राई मारी है इसकी? नहीं, हम ट्राई नहीं। हमें एक दफा ऑफर आई थी, 8 मिनट की वीडियो थी, लेकिन जब उधर हम पहुंचे तो वहां सामने भी एक मर्द था। हमें लगा ये वीडियो कुछ दूसरे तरीके की, तो हम जरा वॉशरूम ब्रेक का बोल के कट लिया वहां से। डर गए आप? बहुत ज्यादा हो गए? जाहिर बात है, मतलब हम एक्साइटेड होने से रहे जी। आपको हम ऐसे उनकी जगह अगर कोई खातून होती तो? हाँ, फिर हो सकता है कि हमारी एक वीडियो जो है वो आ जाती, हो जाता, और फिर तो कुछ भी नहीं, वीडियो बना ले। आज का जमाना। आप ले आते एक कोई खातून, वो एक अपने एक उसको एक मेल को लाई थी, आप एक फीमेल को ले आते। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है ना वहाँ पे, और इस तरह की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा काम जो है वो ऑडियो का होता है, तो हमारी ऑडियो क्वालिटी कम थी। वीडियो बना के अपलोड कराए देते, उसके बाद क्या है, सारा इल्जाम एआई पे लगा दो। एआई इतना सुकून दे दिया आपको। ये इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। आप इसी से रिलेटेड काहे जा रहे हैं? आप राजनीति में चले जाएं कहीं और। आप हमें नए कैरियर के आइडियाज दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें। चले पूछिए जो आपका मन हो, जो आपका मन हो। कैरियर तो आपका है, आप चाहें तो वो ज्वाइन वो कर सकते हैं। मेरा मतलब है उसमें पैसे की बात कर रहा हूँ, उसमें पैसे होते हैं। आपको शायद अभी तक मजा नहीं आया हो उसमें। नहीं, हम कभी ट्राई भी नहीं किए, लेकिन ऐसे है कि कुछ रिसोर्सेज हैं, जैसे कराची में शराब घोट पे थोड़े दोस्तों से जान पहचान है। फिर एक बड़े इन्वेस्टर थे, वो हमें पेशावर बुला रहे थे बार बार जी, तो हमने कहा नहीं। अगर वो जो हम जिक्र किया था कि वो जो उन्होंने अपने मेल फ्रेंड को सुष्मिता जी ने बुला लिया था, मैं वही दोबारा सवाल को, सनी लियोनी को अगर बुला लेती वो, देखें तो फिर आप क्या था, अपना क़िबला जो है वो बदल लेते या क्या था? देखें, सनी जी अगर आ जाती तो फिर हमें लगता है कि जो विवाह का अटूट बंधन है वो थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू हो जाता जी। तो ये ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। अगर वो आ जाती, या उनसे आप ईमेल है आपके पास, ईमेल करते हैं आप?
हम सिर्फ फीमेल करते हैं। नहीं, सुष्मिता जी के पास ईमेल है? नहीं, हमारे घर में हम सिर्फ तो वो इंटरनेट। सनी लियोनी से आप कुछ टिप्स ले सकते हैं, वैसे अगर वो हो जाए तो वो यूनिक एक आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। नहीं, देखिए, सनी जी के जितना भी कार्यक्रम हम देखे हैं इंटरनेट पे, उसके लिए तो जो पुरुष है उनके साथ वो बड़ा हैवी ड्यूटी होना चाहिए। ये तो मतलब छोटा मोटा काम होता है ना कि आपने बादाम खा लिए, छुआरे खा लिए। उधर तो हमें लगता है कि कोई वो इंजेक्शन लगा के मतलब सब होता होगा। तो अगर कोई बेशर्मी का ब्रांड होता जी, तो आप उसके सीईओ बनना पसंद करते या उसका ब्रांड नेम बनना पसंद करते? अवश्य हम उसके ब्रांड एम्बेसडर बनना पसंद करते, क्योंकि देखिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता भाई जी। काम होता है। देखिए, शराब पीने वाला शराब पीता है, आप मना करेंगे तो भी वो पिएगा, ठीक है। खजूर खाने वाला खजूर खाएगा, तो दोनों का अपना मन मर्जी है। हम ब्रांड एम्बेसडर, हमें ये बताना है कि ये शराब बढ़िया क्यों है और ये खजूर बढ़िया क्यों है, बस हमें इतना बताना है। उसका सेवन नहीं करना है खुद। हमें एक बार एक बियर कंपनी का एंडोर्समेंट आया था जी, तो वो कहने लगे ये देखें बड़ा फर्स्ट क्लास बियर है, इसको आप पिए, इसको एंडोर्स करें। तो हम वो 2 कैन पी लिए जी। उसके बाद तो एंडोर्समेंट तो नहीं हो सकी, उठा के हमें लेके गए हैं, और हम पहली दफा ऐसा चीज पिए थे तो पूरा जो ये हमारा पेट था वो भी आउट हो गया था। आप ये बताएं, आप यहाँ जो है अपने आप को प्रमोट करने आए या अपने आप को सुधारने के लिए आए? देखें के भैया, एक चीज होता है कुत्ते का दुम जी, जो कभी सीधा नहीं हो सकता। उसके बाद है अश्लील तिवारी, जैसे हैं ऐसे ही हैं, मन मर्जी रखो, नहीं मर्जी आगे बढ़ो। हम तो भैया ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, और सबको जीवन में वैसा होना चाहिए जैसा होना चाहते हैं। आपकी मर्जी की हम काहे बने और हमारी मर्जी के आप काहे बनेंगे, बताइए ना। बिल्कुल ऐसा। अवेज भाई आज तक किसी की सुने हैं? अपने मन की किए हैं तो उनका फेस देखें, खुश मिलते हैं। उनको तो 100 इनपुट दे दो, हाँ। वो चरबा वही निकाल के लेकर आते हैं जो उनके दिमाग का तखय्युल होता है, जिससे वो कन्विंस हैं जी। अवेज भैया को फ्रिज में रख दी, 100 साल बाद निकालिए, ऐसी सिगरेट पीते हुए ठंडे से बाहर आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो अंदर से सुकून है ना भाई, ये हमें करना है। वो हमेशा ठंडे पे क्यों रहते हैं? हाँ, इसके लिए उनसे बात हो सकती है कि उनको थोड़ा सा गर्म कैसे किया जाए, लेकिन क्रिएटिव आदमी है तो शायद किसी। लेकिन मुझे ये नहीं पसंद आता, वो फीमेल्स में बहुत पॉपुलर है। अच्छा, हाँ, वो बता रहे थे मुझे, सारे जो है उन्हें मैचो कहते हैं। ये मैचो क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से मैचो भैया कहते होंगे। मैचो भैया कहते हैं? हाँ, पूरा मैचो भैया होगा, क्योंकि वो हानिकारक व्यक्ति नहीं है। हाँ, अच्छा। उनसे किसी को नुकसान नहीं है भैया। अच्छा। पैसा आपको कैसे पता है? हमरा तो एक जमाने से उनके साथ एक रिलेशनशिप रहा है दोस्ती। हमने कहा किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो आपका हमारा म्यूचुअल हो ना। अब तक का सबसे हरामी इंटरव्यू आपने किसका लिया है? हमारा सबसे ज्यादा जो हुआ था वो रॉ के चीफ को बुलाया था हमने। मई का महीना में जब अटैक हुआ था तब हम रॉ का चीफ को बुलाए थे कि तुम ये जो सब पाकिस्तान पे इल्जाम दराजी कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारे पास सबूत क्या है, एविडेंस क्या है? वो गधे का बच्चा ऐसे ऐसे एविडेंस दिखाता है हमें। वो कहता है कि जो आतंकवादी आए थे वो अपना शनाख्ती कार्ड छोड़ गए। आतंकवादी आया था, वो अपना गया था, वो आतंकवाद करने नहीं आए थे, वो अपनी माँ का बेफॉर्म बनवाने के लिए वहां आए थे। मैट्रिक का मार्कशीट छोड़ गया आतंकवादी, जुबली चॉकलेट का रैपर छोड़ गया। ये आतंकवादी थे, ये टूरिस्ट थे, कौन थे भैया? इसकी बिना पे वो कहे कि हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे पाकिस्तान पे, तो फेक एविडेंस था, उस पे ऑपरेशन किया। वो मैंने ये सुना था कि वो लेट हो गया था 1 हफ्ता, क्योंकि उन्हें वो आइडेंटिटी कार्ड और वो मार्कशीट नहीं मिल रहा था उन्हें। नहीं, वो मार्कशीट मिल गया था, लेकिन लेट इसलिए हुआ था कि मार्कशीट अटैच करवानी थी। तो हायर एजुकेशन कमीशन बार बार भेज रहा था कि लौंडा जो है मैथ्स के पेपर में लुढ़का है, आपने नंबर वो गलत किया है इसको, तो इस वजह से वो सारा मामला फंसा रहा।